गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। और आप लोगों को जैसा मेरी वीडियो के बारे में मुझे लाइक शेयर और जैसे मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे वीडियो बनाने का भी बहुत उत्सुकता रहती है कि आप लोग जिस हिसाब से हमारे पास कमेंट और चीज़ों को पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और मैं आप लोगों से केवल एक आज बात करना चाह रहा था एकादश भाव की, जैसे 11th भाव भी कहते हैं, एकादश भाव भी कहते हैं, क्योंकि एकादश भाव जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव का है। अगर हम कहीं आय की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए, हर व्यक्ति जो है धन की ओर अग्रसित होना चाह रहा है। और कलयुग जिस समाज में हम जी रहे हैं, इस समय पैसे की बहुत ज़रूरत है और बहुत लोग आजकल पैसे के लिए गलत कार्य और अच्छे कार्य कर रहे हैं। गलत उनको पैसा कैसे मिलना चाहिए और क्या कैसे हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उनको कैसे मतलब एक उद्देश्य रहता है, क्या करें किस तरह से कार्य करें जिससे हमको पैसे की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर हम लोग कुंडली में देखना चाह रहे हैं कि हमें किस तरह से अर्न करना चाहिए, तो एकादश भाव को हमें देखना चाहिए। और एकादश भाव में हमें ये देखना चाहिए कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, और कौन से प्लैनेट्स अगर नहीं बैठे हैं तो कौन से प्लैनेट नहीं बैठे हैं। तब भी वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा कि कौन सी राशि आती है। काल पुरुष की कुंडली में अगर कहेंगे तो वहाँ पे 11th नंबर आएगा, जिसे 11 नंबर कहेंगे, जिसे हम एकादश भाव कहते हैं काल पुरुष की कुंडली में। लेकिन जैसे कि हमारी कुंडलियाँ होती हैं, तो उसमें लग्न में जो भी नंबर होगा उस हिसाब से वहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें राशि का भाव हो जाएगा। और 11th नंबर से 11th भाव कहेंगे, लेकिन वहाँ पे राशि भाव चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पे हमें ये देखना है कि वहाँ पे पापक ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, कि देव ग्रह बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे हम इस लोगों की इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि जैसे हम देखना चाहते हैं कि एकादश भाव में जो भी प्लैनेट्स बैठते हैं, ये भी आपको ये हम पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब एकादश भाव में जो भी प्लैनेट बैठेगा उसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे भी पड़ती है, और पंचम भाव में जो भी बैठेगा उसकी दृष्टि जो है 11th भाव पे पड़ेगी। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने समाज में, अपनी जगह कुछ लोग गलत तरीके से पैसा पैदा करते हैं और उन्हें गलत तरीके का पैसा बहुत सूट भी करता है। तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे पापक ग्रह बैठे हैं, जैसे मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, सारे ये मतलब क्रूर ग्रह हैं। तो उनको उस तरह का पैसा उन्हें सूट करता है और गलत तरीके से भी पैसा कमाने में वो हिचकते नहीं हैं। अब यहाँ पे अगर मान लिया बृहस्पति बैठे हों, बुध बैठे हों, तो ये लोग गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते, अच्छे तरीके से पैसा कमाते हैं। और हमें किस तरीके से पैसा कमाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि किस तरह से हम पैसा कमाएं। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर दृष्टियाँ किन किन ग्रहों की पड़ रही हैं और कैसे कैसे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। आप बृहस्पति वहाँ पे बली हैं कि निर्बल हैं। अगर बली होंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा देंगे, और अगर निर्बल होंगे तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में कमी आएगी। अब इन चीज़ों को भी हमको देखना पड़ेगा कि ग्रह अगर मान लिया वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं इन केस, और चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हुए हैं और उनकी राशि कहाँ बैठी हुई है और चंद्रमा के ऊपर दृष्टियाँ किस किस की हैं, ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 11th भाव है, जो 11th भाव है वहाँ पे ग्रह कोई भी हो, वहाँ पे जो ज्योतिष शास्त्र हमारा कहता है कि सूर्य से लेके राहु तक कोई भी ग्रह वहाँ पे हो तो वो लाभ कराता है, धन उपार्जन कराता है। और कैसे कराता है, अब बस अच्छा कराएगा कि कम कराएगा ये मैटर यहाँ पे करता है कि वो बली है कि निर्बल है। अगर आपका पंचम भाव में भी अगर गुरु मान लिया गुरु बृहस्पति बैठ जाए तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तो उनकी दृष्टि पड़ने से भी आपका जो है भाव जो है मजबूत होगा, जिससे आपको आसानी से धनोपार्जन होगा। अब
यहाँ पे भी एक चीज़ कहते हैं कि जैसे मान लिया कि देव बृहस्पति की वहाँ पे देव बृहस्पति आप लोग भी जानते होंगे, दो राशियों के मालिक होते हैं, एक धनु और एक मीन। अब इन केस यहाँ पे हम आपको और कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि जैसे मान लिया देव गुरु बृहस्पति अगर केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं और वहाँ जो एकादश भाव है वहाँ पे जो है 9 नंबर लिखा हुआ है और देव गुरु बृहस्पति जो है लग्न में बैठे हुए हैं और उनके ऊपर, जिससे आपको आसानी से धनोपार्जन होगा। अब यहाँ पे भी एक चीज़ कहते हैं कि जैसे मान लिया कि देव बृहस्पति की वहाँ पे देव बृहस्पति आप लोग भी जानते होंगे, दो राशियों के मालिक होते हैं, एक धनु और एक मीन। अब इन केस यहाँ पे हम आपको और कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि जैसे मान लिया देव गुरु बृहस्पति अगर केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं और वहाँ जो एकादश भाव है वहाँ पे जो है 9 नंबर लिखा हुआ है और देव गुरु बृहस्पति जो है लग्न में बैठे हुए हैं और उनके ऊपर वो भी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और वहाँ पे उनके ऊपर जो है और भाग्य भाव में भी, भाग्य भाव और सेकंड भाव, आप समझ रहे होंगे, सेकंड भाव जो लग्न के बाद का भाव उसे सेकंड भाव कहते हैं, और सेकंड भाव में भी जो है शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और उससे दृष्टियां उनकी पड़ रही हैं और देवगुरु बृहस्पति पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है। तब क्या होगा, तब व्यक्ति धनवान होगा, अच्छा धनवान होगा और अच्छा धनोपार्जन करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन जब होती है कि लोग जब एकादश भाव अगर मान लिया 12th हाउस में पापक ग्रह बैठे हुए हैं और इधर 10th हाउस में पापक ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसमें पाप करकरी योग लग जाता है, जिससे क्या होता है कि 11th भाव जो है कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति को धनोपार्जन करने में दिक्कतें होती हैं, जिससे कि पैसे वो कमाने के लिए फोकस करता है, कार्य करता है, लेकिन उससे उस हिसाब से लाभ नहीं हो पाता और उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जिसके कारण व्यक्ति परेशान होकर कार्य में भटकता रहता है और उसे धनोपार्जन नहीं हो पाता। तो 11th भाव जो है बहुत ही अच्छा भाव है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका लाभ देता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्लैनेट्स है, बस वहाँ पे हमको ये देखना है कि डिग्री वाइज हमारे प्लैनेट्स अच्छे हैं कि नहीं। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो राशि भाव का मालिक अच्छी मजबूती में बैठा हुआ है, उस पे देव अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं, मजबूत हैं, किसी पापक ग्रहों की दृष्टियां नहीं हैं, तो अगर इन चीज़ों की दिक्कतें नहीं हैं तो तब भी वो व्यक्ति आगे बढ़े, आने के लिए फोकस करता है, कार्य करता है, लेकिन उससे उस हिसाब से लाभ नहीं हो पाता और उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जिसके कारण व्यक्ति परेशान होकर कार्य में भटकता रहता है और उसे धनोपार्जन नहीं हो पाता। तो 11th भाव जो है बहुत ही अच्छा भाव है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका लाभ देता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्लैनेट्स हैं, बस वहाँ पे हमको ये देखना है कि डिग्री वाइज हमारे प्लैनेट्स अच्छे हैं कि नहीं। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो राशि भाव का मालिक अच्छी मजबूती में बैठा हुआ है, उस पे देव अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं, मजबूत हैं, किसी पापक ग्रहों की दृष्टियां नहीं हैं, तो अगर इन चीज़ों की दिक्कतें नहीं हैं तो तब भी वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा और आगे तरक्की करेगा और पैसों का धनोपार्जन अच्छा करेगा। और अगर 11th भाव कमज़ोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों में दिक्कतें आती हैं, जिससे धनोपार्जन करने में दिक्कत होती है। या 11th भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें चला जाता है, तब भी दिक्कत धनोपार्जन में आती है और वो व्यक्ति धनोपार्जन नहीं कर पाता। 11th भाव और सेकंड हाउस का भी अगर एक्सचेंज परिवर्तन होता है तब भी व्यक्ति बहुत अच्छे धन परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन राजयोग उसे हम कहते हैं। अगर ग्रहों का आपस में एक्सचेंज हो जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा धन पैदा करता है और अच्छी प्रॉपर्टी बनाता है, जिसमें उसे पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं होती। या लग्न भाव लग्न और एकादश भाव का एक्सचेंज हो जाए तब भी वो व्यक्ति बहुत
धन के पीछे भागता है और बहुत अच्छा धन पैदा करता है। लेकिन बस हम लोगों को ये एकादश भाव में देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारा एकादश भाव कमज़ोर तो नहीं है, निर्बल तो नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टियाँ तो नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। और अगर आप लोगों को कोई इस बारे में क्वेश्चन है, कमेंट आपको करना है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तब मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा। या अपनी कुंडली भेज सकते हैं मेरे पास, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक में पड़ा हुआ है, आप कर सकते हैं। तो मैं उसको आपको देख के आपको बताऊंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपना बेल आइकन भी ऑन करिए। और आप लोग अगर मुझसे पूछेंगे मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।